हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। अब इसको आप अगर हिंदी में एक नॉर्मली मतलब एक सिंपल से शब्द में अगर हम समझें, एडजेक्टिव मतलब जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। मतलब एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन मतलब कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। मतलब उसके बारे में कुछ कहता है, उसके बारे में कुछ अपना कुछ एक मीनिंग या कुछ भी डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में उसका कुछ वर्णन करता है, उसकी क्वालिटी के बारे में या कुछ भी बात करता है, तो वो क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन के साथ। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के कुछ ना कुछ मीनिंग में, मतलब कुछ ना कुछ मीनिंग उसका ऐड कर देता है, उसके बारे में कुछ एडिशनल कुछ जानकारी जोड़ देता है, वही के कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। अगर हम इसको हिंदी में समझें, जब कोई शब्द यह बोध कराता है कि वह व्यक्ति या वस्तु मतलब कैसी है, मतलब कि जिस चीज़ के बारे में हम, जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसी है या किसकी है या कौन सी है या कितनी है, तो इन सब शब्दों के लिए जिस वर्ड का हम यूज़ करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय। अब मान लीजिए कि वह एक लड़का है, मैं सिंपल बोलूँ कि ही इज़ अ बॉय, लेकिन अब इसमें जो गुड मतलब वो लड़का अच्छा है तो गुड लगा दिया, वो इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है, तो इंटेलिजेंट शब्द क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वो बहुत बेकार है तो वो हमारा बैड जो शब्द यूज़ करेंगे वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा बुरा, अब ये वीडियो अच्छा है तो अच्छे के लिए, बुरा है, बेकार है, बोरिंग है, ये जितने भी शब्द हम किसी चीज़ के बारे में कुछ बोलते हैं वो सारे के सारे क्या बोलते हैं, मतलब होते हैं हमारे एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस बुक इज़ माइन। अब दिस बुक इज़ माइन में दिस यह बता रहे भैया किसकी है, तो दिस मतलब मेरी है, तो यहाँ पे दिस बुक के लिए क्या यूज़ हुआ है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। सम फ्लावर्स आर ऑन द टेबल। अब कुछ फ्लावर्स, अब कितने फ्लावर्स की बात हो रही है, कितना कितनी कितने आ जाए, तो कुछ फ्लावर्स हैं जो कि क्या हैं, टेबल पर हैं। तो ये शब्द क्या है यहाँ पर, दिस, सम या गुड या कोई भी शब्द जो किसी नाउन के बारे में कुछ कहता है, उसके बारे में एडिशनल जानकारी देता है, वो सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव होते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके टाइप्स। देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मतलब विशेषण के प्रकार। अब इसको वैसे मतलब हमने एक अलग अलग कैटेगरी में रख दिया है, लेकिन है एडजेक्टिव ही। ठीक है, मतलब हमें एक समझने के एक तरीके के लिए हमने इसको 10 भागों में बांट दिया। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, या डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, या न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया, या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। इन सभी को हम एक एक करके समझते हैं आगे एग्जांपल के साथ कि किस तरीके से इनका यूज होता है। अब हमारा पहला जो यूज है वो है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण। अब ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं वो प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं और प्रॉपर नाउन की ही क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी स्थान का नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। नाउन और प्रोनाउन हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, हॉकी इज एन इंडियन गेम। अब यहाँ पे इंडियन जो है वो इंडिया शब्द, इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, किसी मतलब कंट्री का नाम है, तो इंडिया से ही क्या बन गया, इंडियन। ठीक है, ही इज अ रशियन वर्कर। अब रशिया से क्या बना, रशियन, तो ये क्या है, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, अब जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनते कैसे प्रॉपर नाउन से, तो उनके सफिक्स मतलब कि जिस वर्ड के मतलब आगे, जैसे अमेरिका है या बंगाल है, तो इसके जो लास्ट में जो वर्ड एड यूज हो जाता है उसको हम सफिक्स बोलते हैं। इसके पहले कोई शब्द यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जिस मतलब कि आई ऐड होके हम इसको प्रॉपर नाउन को प्रॉपर एडजेक्टिव में हम यूज कर सकते हैं। ESE का यूज करके हम प्रॉपर नाउन जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा, या IAN या ISH या N या VIAN, इन शब्दों को हम एज अ सफिक्स यूज करके उसको क्या बना देते हैं, मतलब प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव में ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में सिर्फ एन का यूज़ करके हम अमेरिकन हो गया, बंगाल है बंगाली, ठीक है, एशिया है एशियन हो गया, रसिया है रसियन हो जाएगा, जापान है तो जापानीज़। इस तरीके से ये प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव में ये क्या हो गए,
चेंज हो गए। अब हमारा सेकेंड यूज है वो है डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, मतलब कि जहाँ वर्णनात्मक, मतलब किसी भी चीज़ का हम वर्णन करें, उसके बारे में बताएं, उसकी क्वालिटी, जैसे कि जो एडजेक्टिव किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण को, मतलब उनकी क्वालिटी या अवगुण, मतलब उनके अंदर कुछ कमी है उसको बता रहे हैं, या किसी का चीज़ का रंग बता रहे हैं, अथवा दशा, उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि वो चीज़ कैसी है, अच्छी बुरी है, बेकार है, किस सिचुएशन में है कोई चीज़, तो वो जिन शब्दों का यूज़ करेंगे वो किस में आ जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि द गंगा इज़ अ हॉली रिवर। अब हॉली मतलब भाई पवित्र नदी है। अब यहाँ पे रिवर की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, भाई जो गंगा नदी है, मीन्स जो गंगा नाम हमने लिया है ये प्रॉपर नाउन है, तो उसके बारे में ये हॉली शब्द डिस्क्राइब कर रहा है कि ये पवित्र है। ठीक है, अब सी इज़ अ नॉटी गर्ल। अब लड़की की विशेषता बता रहे हैं कि भैया नॉटी मतलब शरारती है, कैसी है, ठीक है ना। दैट वॉज अ ब्लू शर्ट। अब इसका रंग बता रहे हैं, शर्ट तो है लेकिन वो कौन सी है, ब्लू है या ब्लू थी। ही इज़ अ गुड एक्टर। अब कैसा एक्टर है वो, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी कोई एडजेक्टिव किसी नाउन की क्या बताए, किसी गुण या अवगुण, मतलब कि उसकी क्वालिटी के बारे में बात करे या फिर उसके कलर या इस तरीके से किसी उसकी कंडीशन के बारे में मतलब डिस्क्राइब करता है, तो वो डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी मतलब परिणामवाचक विशेषण, मतलब कि जो एडजेक्टिव किसी वस्तु की मात्रा या उसका परिणाम, उसके रिजल्ट का बारे में बात करते हैं, तो वो होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, मतलब क्वांटिटी के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही ड्रैंक। अब ही ड्रैंक मिल्क, ठीक है, उसने मिल्क पिया, लेकिन कितना पिया, क्वांटिटी के बारे में बात करें भाई, सम यहाँ पे क्या हो गया, मतलब थोड़ा, ठीक है, या कुछ इस तरीके से। अब लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, मतलब कि थोड़ा सा जो ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल हो गया। ही शोड मच पेशेंस। अब ही शोड पेशेंस, उसने धैर्य दिखाया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा धैर्य दिखाया तो मच लग गया, तो मच हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। आई डू नॉट हैव एनी मनी। अब मेरे पास भैया मनी है लेकिन मेरे पास कोई मतलब कोई भी पैसे नहीं है, किसी प्रकार के कैसे भी पैसे मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे ये सब क्या है, हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव, मतलब संख्यावाचक, मतलब कि ऐसा कोई एडजेक्टिव जो संख्या के बारे में बताए। अब संख्या को भी हमने दो भागों में बांट दिया है, मतलब कि डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। जो एडजेक्टिव वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या प्रकट करते हैं, मतलब संख्या मतलब 1 2 3 या आधा या पूरा या, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो डेफिनेट मतलब कि निश्चित, 1 2 3 4 जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जो एडजेक्टिव निश्चित संख्या प्रकट करते हैं तो वो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे कि इनको भी हमने 4 भागों में बांट दिया। कार्डिनल मतलब संख्या बोधक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे हमारे कार्डिनल में आ जाते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल्स, ऑर्डर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से ऑर्डर, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव मतलब आवृत्ति बोधक, मतलब कि सिंगल डबल ट्रिपल या ट्वाइस थ्राइस, इस तरीके से आ जाएं, ठीक है। और फ्रैक्शनल मतलब कि जिसमें फ्रैक्शन मतलब समझते होंगे, ऐसे हाफ मतलब 1/2 1/3 1/4 1/5, इस तरीके से भी ये सब क्या है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब कि जहाँ पे निश्चित संख्या के बारे में हम बात नहीं करते हैं, मतलब अनिश्चित हो, क्वांटिटी जहाँ पे हमारे को पता ना हो, तो वो एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनिट कहलाते हैं। जैसे कि ऑल, अब ऑल में सब आ गए, अब सब में कितने हैं, इसमें डेफिनेट नंबर नहीं है। नो कोई नहीं, मेनी बहुत सारे, फ्यू कुछ, सम, एनी या सेवरल, इस तरीके से ये सब क्या है, हमारे इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, ठीक है। जैसे ऑल मैन आर सेल्फिश। अब ऑल मैन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन लास्ट जो हमने प्रोनाउन पढ़े थे उसमें ऑल आर सेल्फिश हो, तो यह एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, क्योंकि ऑल आर सेल्फिश मतलब सभी सेल्फिश है, लेकिन एक पर्टिकुलर मतलब हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में नहीं कह रहे कि ऑल। अब ऑल में सब आ गए, सारे ही आ गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैन लग गया तो ये एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि ये नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, लेकिन यहाँ पे किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात नहीं हो रही, तो एज अ ये प्रोनाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट यूज है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब संकेतवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे कि हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, दिस दैट दीज दोज, इस तरीके से, ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, दिस बॉय इज लेबोरियस। अब मान लीजिए कि दिस इज अ पेन, ये क्या है, एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, लेकिन दिस पेन इज
मान लीजिए गुड या दिस पेन इज बैड इस तरीके से बोलूंगा तो वो दिस यहाँ पे जो काम करेगा वो एज एन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। मतलब कि दिस दैट दीज दोज या इनके साथ क्या यूज होगा, कोई नाउन आएगा। अगर नाउन नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, दैट लेडी वॉज क्राइंग, अब लेडी आ रहा है यहाँ पे दैट के साथ में। ठीक है, दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस दैट दीज दोज या सच के साथ क्या आ रहा है, कोई भी नाउन का यूज होगा तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर नाउन नहीं आएगा तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, आई हेट सच थिंग्स, अब इसके बाद भी क्या आ रहा है, यहाँ पर नाउन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यदि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ना हो तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे कि दिस बॉय इज अ लिबरियस, ये एडजेक्टिव है, लेकिन दिस इज अ लिबरियस बॉय, अब यहाँ पे बॉय बाद में आया तो ये एज अ क्या यूज हुआ है, प्रोनाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट यूज है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब विभाग सूचक विशेषण। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव हम पहले भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं, उससे ही मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा यूजेस में क्या है, फर्क है। जैसे कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक या एक का या एक भी नहीं का बोध कराते हैं, वो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनका जो यूज है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब हमने पढ़ा था तब भी हमने देखा, उससे ही मिलता जुलता है इसमें। जैसे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईच का यूज करते हैं। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए हम आइदर, मतलब कि दो में से एक की बात कर रहे हैं आइदर, लेकिन दो में से एक की भी बात नहीं करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, नाइदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे ईच मैन हैड अ गन, एवरीबडी शुड ओबे हिज टीचर। ठीक है, जैसे नाइदर पेन राइट्स वेल, अब यहाँ पे देखिए ईच, एवरीबडी, इनके मतलब इनके साथ या ईच या फिर एवरी, इनके साथ क्या यूज हो रहा है, नाउन का यूज होता है साथ में। ठीक है, जैसे ईच बॉय हैज कम या एवरी गर्ल ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, इस तरीके से ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब अधिकार बोधक विशेषण। मतलब कि जिस एडजेक्टिव का जो यूज है वो अधिकार या संबंध बताने के लिए यूज करते हैं, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारे होते हैं। जैसे कि दिस इज माई बुक, अब माई यहाँ पे क्या है, मेरा, मेरी बुक है। ठीक है, ये मेरी बुक है, इस तरीके से तो मेरा, उस, तुम्हारा या उसका, उस लड़के का, उनका, इस तरीके से जो शब्द यूज होते हैं वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि विनीता इज योर सिस्टर, तो योर यहाँ पे क्या है, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सी इज ड्राइविंग हर कार, तो हर यहाँ पे क्या है, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट यूज है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, मतलब कि बलाघात सूचक विशेषण, इसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आप सिंपल भाषा में समझें, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव, मतलब जब किसी नाउन पे हम जोर डाल के हमारी बात को कहते हैं, वही हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। जिसमें कि जैसे कि ऑन या वेरी का यूज होता है, वेरी का मतलब यहाँ पे यही या वही का, इस तरीके से हम सेंटेंस में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आई सॉ हिम विथ माई ओन आइज, मतलब कि मेरी खुद की आंखों से, मैंने स्वयं, मतलब हम जोर डाल के बोल रहे हैं भाई मैंने खुद देखा है उसको ऐसा करते हुए, या उसके साथ या किसी को कुछ भी काम करते हुए देखा, इस तरीके से। तो दिस इज अ वेरी बॉय हु हैज डन दिस वर्क, मतलब कि ये वही लड़का है, मतलब कि जिसने ये काम किया है, तो ये वही या यही, इस तरीके से हम वेरी का यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। मतलब कि जब जैसे व्हाट, विच या हुज, जब जो नाउन के साथ प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं, इनका यूज मतलब कि व्हाट, विच या हुज, ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं, इनके साथ जब नाउन साथ में लगता है तब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ देखते हैं कि व्हाट मैटर इज अंडर डिस्कशन। अब व्हाट के साथ जो मैटर है वो क्या है, एक नाउन है, तो ये साथ में ही यूज हुआ है, तो इसलिए ये किसका काम कर रहा है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच बुक डू यू लाइक, अब बुक यहाँ पे क्या है, विच के साथ क्या यूज हो रहा है, एज अ नाउन। या विच मूवी डू यू लाइक, ठीक है, विच मूवी आर यू वॉचिंग, इस तरीके से आप कौन सी मूवी वॉच कर रहे हैं। हुज पेन इज दिस, तो हुज पेन, यहाँ पे पेन क्या है, नाउन है, तो ऐसे ही हुज क्लॉथ्स आर यू वॉशिंग, तो यहाँ पे ये क्या है, हुज और हु, ये विच या वॉट, ये सब क्या है, हमारे इंटरोगेटिव हैं। नेक्स्ट हमारा 10th यूज है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, मतलब विस्मयादिवाचक विशेषण। मतलब कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में, मतलब कि हृदय के भाव को, मतलब हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो
विशेषता मतलब बताते हैं जो शब्द, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाते हैं। मतलब कि हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिन शब्दों का यूज़ हम करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हमारे होते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। अब यहाँ पे ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। अब यहाँ पे व्हाट इज़ अ, अब यहाँ पे ये क्या है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि वो फ्लावर कितना क्या है, यहाँ पे हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये व्हाट या जो भी कुछ भी लगा है ये क्वेश्चन का काम नहीं कर रहा है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी हमारा सेंटेंस है। जैसे कि व्हाट अ फाइन डे, मतलब कितना अच्छा दिन है, ठीक है। व्हाट एन आइडिया, मतलब क्या आइडिया है, इस तरीके से। व्हाट नॉनसेंस दिस इज, तो इस तरीके से क्या बकवास है ये। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। जब भी हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिन शब्दों का यूज़ करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होते हैं। आई होप कि आपको हमारा एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।